The topic we are going to discuss about is electrochemistry, and the subtopic is electrode potential and standard hydrogen electrode. First, learn about what is electrode potential. The potential setup when the electrode is in contact with 1 molar solution of its own ions at 298 Kelvin is called standard electrode potential or standard reduction potential of the element. It is represented by E naught. So let's see how it is measured. सबसे पहले आपने मैटर को उसके अपने ही सॉल्यूशन में डिप करना है. फॉर एग्जांपल हम जिंक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसको जिंक सॉल्यूशन में हमने डिप किया. इक्विलिब्रियम पे नो फर्दर चेंज इन पोटेंशियल एज टू ऑपोजिट प्रोसेसेस कंटिन्यू एट द सेम रेट. कौन से दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं? यहाँ पे जो मेटल एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एम पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाएंगे. और जो सॉल्यूशन में ये जो जिंक हमने बनाया था उसके जो कैटायंस हैं वो ये इलेक्ट्रॉन लेके तो वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब वो प्रोसेस जो डोमिनेट करता है वो डिटरमिन करता है कि आया ये एटम जो है वो रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा. सो जिंक जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल एटम पे रह जाते हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इन द फॉर्म ऑफ एम पॉजिटिव जिंक Zn2 पॉजिटिव जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, बजाय इसके कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले और पॉजिटिव चार्ज छोड़े इलेक्ट्रोड के ऊपर. So here a rod of zinc for example will bear an accumulation of negative charges. This is due to net ionization of some of its atoms. ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्जेस अराउंड द इलेक्ट्रोड. सो यहाँ पे जिंक ने जो था वो नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट किया, उसकी वजह से जो जिंक पॉजिटिव हैं वो इसके साइड्स पे आके अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन जो है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर हमसे यूज करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ प्लैटिनम फॉइल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक. इट इज सस्पेंडेड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl. जो पोटेंशियल होता है इस इलेक्ट्रोड का उसको हम आर्बिट्रेरीली 0 लेते हैं. सो यहाँ पे यू कैन सी इट्स अ बीकर जिसमें हमने प्लैटिनम फॉइल कोटेड प्लैटिनम ब्लैक लिए, ठीक है. और यहाँ पे जो है वो 1 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास HCl है, उसको हम कंटिन्यूअसली बबल करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर. सो अब हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस तरह से यूज करते हैं बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के जरिए हम उसको कनेक्ट करते हैं विद द सेकेंड इलेक्ट्रोड, फिर रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होता है. क्योंकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, उसकी वजह से जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में, और हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ H2 रिड्यूस होके बाहर निकल जाता है. जबकि अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या है कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है. तो कॉपर जो है वो बजाय कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे वो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो लेना शुरू कर देता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टू H पॉजिटिव में, जबकि जो कॉपर है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू होता है. तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को कनेक्ट करते हैं कॉपर के साथ तो कॉपर जो होता है वो रिड्यूस होता है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है. जबकि जिंक के साथ क्या था, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था. तो जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा. Let's see a practice MCQ. The cathode has the reduction potential less than anode, more than anode, the same as anode, 0, more than anode. तभी तो वो reduce होगा. So this was all about the reduction potentials. I hope you have understood it well.